मैं डॉक्टर कमलकांत सक्सेना वैज्ञानिक विश्लेषणगत शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वाधान में सुनने वालों का स्वागत करता हूं तथा नमस्कार करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने यह चर्चा की थी और बताया था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म जो हमारा भी रचनाकार है, वो हमारे कर्मों का किस तरीके से न्याय करता है और किस तरीके से दंड या पुरस्कार देता है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इनाम हमारा रचनाकार ब्रह्म जो हमारा रचनाकार है, उसने इस सृष्टियों की रचना क्यों की, उसका उद्देश्य क्या है और उस सृष्टियों में हम मनुष्य को उसने अस्तित्व क्यों दिया और उसका उद्देश्य क्या, मर्म क्या है। मैंने पिछली बार बताया कि धरती पर, धरा माने धरती होता है, संस्कृत का शब्द धरा होता है जिसका मतलब धरती होता है, और मर्म माने रीजन, कारण, उद्देश्य होता है। तो उसने धरती पर हमें जिस मर्म से अस्तित्व दिया, उसके नियम पर चलकर उसके मर्म को पूरा करना हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। हम जब उसके इस कर्तव्य को निभाएंगे तभी हम उसके उद्देश्य को, उसकी मर्जी को पूरा कर पा रहे होंगे। और जो काम उसकी मर्जी को, उसको उद्देश्य को पूरा करेगा, वही इनाम का सबसे ज्यादा हकदार होगा, और जो उसमें बाधाएं पहुंचाएगा वो दंड का भागीदार होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक व्यवसायी जब अपने कर्मचारी को नियुक्ति देकर अस्तित्व देता है, तो उससे वो यही अपेक्षा करता है कि वो उसके नियमों पर चले और चल करके फिर मेरे उद्देश्य को पूरा करे, जिसलिए मैंने उसको दफ्तर में अपॉइंटमेंट दिया या दफ्तर खोलने का जो मेरा कारण है, मर्म है। ठीक इसी तरीके से सृष्टिकर्ता ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड का शासक है, जिसने पूरे ब्रह्मांड में रचनाएं की, और उसके बाद उन रचनाओं में हम मनुष्यों को जीव योनि में हम मनुष्यों को अस्तित्व दिया और विवेक देकर अस्तित्व दिया, जैसे कि कर्मचारी, विवेकी कर्मचारी को दिया जाता है। तो वो हमसे अपेक्षा करता है कि मनुष्य मेरे उस मर्म को, उस उद्देश्य को पूरा करके दिखाए जिसके लिए मैंने उसे अस्तित्व दिया। तो आज हम इसी उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं कि वो उद्देश्य है क्या जिसके लिए हम यहाँ जीवन जी रहे हैं और जिसके लिए हमें यहाँ पर कर्म करने। अभी हमने पिछले एपिसोड्स में ये बताया था, दो शब्दों की परिभाषा बताई थी, विज्ञान और आध्यात्म। ये भी बताया था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की सृष्टियां रची, एक दिखाई पड़ने वाली दृश्यमान और एक न दिखाई पड़ने वाली अदृश्यमान। दृश्यमान को उसने पहले बनाया, इसलिए उनको प्रकृति कहा गया, क्योंकि प्रथम कृति से प्रकृति शब्द बना है। दिखाई पड़ने वाली रचनाओं को संस्कृत में कृति कहते हैं और प्रथम को पहली कहते हैं, पहले को प्रथम कहते हैं। इसी प्रथम और कृति मिलकर प्रकृति में, तो प्रकृति जो दृश्यमान सृष्टि है, उसके प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये मैंने परिभाषा बताई थी, है ना। इसीलिए इंग्लिश में इसको साइंस कहा गया, SCIENCE, सर्च कम्युनिकेटिंग इन्वेंटिव एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल कॉस्मिक एलिमेंट्स। तो विज्ञान केवल प्रकृति का ही बताने वाला है, ये नहीं विज्ञान पूरे ब्रह्मांड की सारी सृष्टियों के बारे में बताए। विज्ञान से जो हमें ज्ञान मिलता है वो केवल प्रकृति का मिलता है, आध्यात्म। और दूसरी जो अदृश्यमान प्रकृति है, उसका ज्ञान हमें जो मिलता है उसे आध्यात्म कहते हैं, विज्ञान नहीं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। जो अदृश्यमान, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस पर हम सबूत या प्रमाण कहाँ से हासिल करेंगे। तो उसमें जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं का जान के हमारे शरीर पर, हमारी इंद्रियों पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये चीज, उस चीज का प्रतिक्रिया यहाँ पर हो रही, या ये चीज यहाँ पर है जो हमें दिख नहीं रही।
इसीलिए उसको आध्यात्म कहा गया। अध्ययन आत्मा सृष्टि का, आत्मा पूरी सृष्टि का नाम है। ये नहीं किसी जीव की आत्मा को आत्मा कहते हैं, आत्मा पूरी सृष्टि का नाम है, जिसको चेतन चेतन शक्ति कहते हैं। चेतन को संस्कृत में आत कहते हैं, आत्मा ने चेतना होता है, इसीलिए अग्नि की चेतना को आतिशबाजी कहा जाता है। और शक्ति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए कहा जाता है शक्ति लगती, कभी नहीं कहते हैं शक्ति लगता। इसीलिए आत्मा ने शक्ति, माँ माने सॉरी, आत्मा ने चेतना, माँ माने शक्ति। आत्मा उस चेतन शक्ति का परिचय देती। अब ये दोनों सृष्टियां अलग है, दोनों की स्टडी अलग है। प्रकृति की स्टडी प्रमाणों के साथ चलती है और आत्मा सृष्टि की स्टडी रिएक्शन प्रतिक्रियाओं के साथ साथ चलती है, इसीलिए उसको स्पिरिट कहा गया। SPIRIT, स्टडी ऑफ पावर्स इन विजिबल रिएक्शंस इन इनफाइनाइट टेरिटरी। हमारा रचनाकार सृष्टिकर्ता ब्रह्म यही देखना चाह रहा है कि एक जीव को मैंने उसके प्रकृति और के पंच तत्व और चेतन सृष्टि की दोनों के योग के साथ पैदा किया है। तो ये अपने योग काल में किस तरीके से प्रकृति सृष्टि विज्ञान के आधार पर प्रकृति सृष्टि को उस समान लेवल पर लाने की कोशिश कर सकता है जहां तक मेरी आत्मा की शक्ति फैली हुई। वो चाहता है कि मनुष्य जो आत्मा रुकी, जो प्रकृति का तत्व जो रुका रहता है, उसको हम जीवंत करके किस तरीके से चेतन सृष्टि के समतुल्य ला सकते हैं। मनुष्य ने इसीलिए कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो उसके द्वारा जनरेट की गई, उसका उसने उपयोग किया। एनर्जी 3 प्रकार की होती है। एक जनरेटेड एनर्जी जो कि मनुष्य के द्वारा जनरेट की गई है, दूसरी क्रिएटेड एनर्जी जो ब्रह्म के द्वारा क्रिएट की गई, जिसे अग्नि कहते हैं, और तीसरी है इटर्नल जो उसकी अपनी एनर्जी, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, भेद नहीं कर सकता। तो मनुष्य ने अपनी पास की जो एनर्जीज है उनको जनरेट किया और जनरेट करके अपने विज्ञान में उपयोग में लाया, और उसी के आधार पर उसने इतने सारे वैज्ञानिक खोजें कर ली जिसका आज है ना आदमी सोच भी नहीं सकता कब से शुरू हुआ कहाँ तक पहुंचेगा। आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास मोबाइल्स हैं। उन मोबाइल में देखिए तो मेरा क्या, दुनिया का हर काम मोबाइल से हो जाता है। आप कहिए तो चंद्रमा बैठे हुए आदमी को भी यहाँ देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप कहीं देश के सॉरी पृथ्वी के किसी कोने में गेम हो रहा हो तो हम यहाँ पर देख पाते हैं, वहां की आवाज तत्काल यहाँ सुन पाते हैं। ये उसी एनर्जी का ही तो परिणाम है जिसको मनुष्य ने खोज करके बाहर निकाला। अब वो इसी चीज को देखना चाहता है कि मनुष्य किस तरीके से विज्ञान के माध्यम से इतनी प्रगति करके दिखाए जो कि जैसे कि मेरी आत्मा सृष्टि के या चेतन शक्ति के समतुल्य ला सके। उसका और कोई एंटरटेनमेंट नहीं, वो यही आनंदित होना चाहता है कि हम किस तरीके से मनुष्य विज्ञान के माध्यम से हमारी दूसरी सृष्टि, जिसे हम अदृश्यमान सृष्टि कहते हैं, उसके समतुल्य लाकर मुझे खुश कर सकता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति उसके उद्देश्य को पूरा करने में वो कर्म कर सकता है, जिन्हें हम कर्तव्यपूर्ण कर्म कहते हैं, तो वही असली धार्मिक होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, यानी धरती पर अस्तित्व देने के मर्म को पूरा करने वाला होगा। और जो इसमें बाधाएं पहुंचाएगा वो नरक का भागीदार होगा, क्योंकि वो उसके उद्देश्य में जब बाधा पहुंचेगी तो किसी को बख्शेगा नहीं। जैसे एक व्यवसायी जब अपने एक कर्मचारी को
नियुक्ति देकर अस्तित्व देता है, तो वो केवल उम्मीद ये करता है कि मेरे नियम पर चलकर मेरे उद्देश्य को पूरा करे। वो ये नहीं चाहता कि मेरी टेबल पे आके मेरी मक्खन परस्ती करे, मेरी पूजा आरती उतारे, कुछ नहीं चाहता। वो तो कहता है कि केवल जो व्यक्ति ने मेरे उद्देश्य को पूरा करने में सतर्क प्रयत्नरत रहेगा, उसका ज्ञान मुझे खुद ही हो जाएगा और मैं उसी को इनाम दूंगा। ठीक इसी तरीके से वो रचनाकार जिसे हम सृष्टिकर्ता ब्रह्म कहते हैं, जिसने हमारी मनुष्यों की रचना की है, वो हमसे इसी उम्मीद से कि जो उसके उद्देश्य को पूरा करेगा उसको सर्व शक्ति न उसको सबसे बड़ा इनाम देगा, और जो उसमें बाधाएं पहुंचाएगा उसको नरक का भागीदार बनाएगा। आज मैं ये एक बात को बताऊंगा कि कौन सा कर्म ऐसा है जिससे उसको वो पुरस्कार मिलेगा जिससे कि उसको परमोत्तम स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के मैंने बताया था 4 पद होते हैं, परमोत्तम, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न शूद्रों के लिए बनाया गया है, और तृतीय वैश्यों के लिए बनाया गया है, द्वितीय क्षत्रियों के लिए बनाया गया है, और उत्तम परमोत्तम ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो कहलाता है जिसने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया हो और उसके अनुरूप यण कर रहा हो, साधना कर रहा हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। पूजा पाठी वालों को नहीं कहते ब्राह्मण, लेकिन लोगों ने उसको अपने जाति बना ली। ये उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उनसे वो न्याय में पूछेगा कि तुमने अपने आप को जब ब्राह्मण कहा तो बताओ ब्राह्मण का कौन सा काम किया जिसलिए मैं तुम्हें अवार्ड दूं। अगर तुम वो काम नहीं कर पाए तो तुम्हें पहले दंड दिया जाएगा। यही कारण है कि जो विज्ञान के सतत प्रयत्न में अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर सकेगा या सबसे ऊंचा ज्ञान प्रदर्शित कर सकेगा अपने ब्रह्म को, वही सबसे बड़ा ब्राह्मण होगा, वही सबसे उत्तम परमोत्तम स्वर को पाने का हकदार होगा। और दूसरे जो ब्रह्म के इस उद्देश्य में सबसे बड़ा बाधक होगा, वो सबसे ज्यादा नरक में दंड का भागीदार होगा। इनमें सबसे पहला आता है हत्या। सब कर्मचारी, जैसे एक व्यवसायी अपने कर्मचारियों के प्रेम से रह करके अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उम्मीद करता है, क्योंकि जब प्रेम रहेगा तभी उद्देश्य जल्दी पूरा होगा, उसके पूरे करने में बाधा नहीं आई। अगर कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की हत्या कर देता है तो ये कंप्लीटली उसके उद्देश्य में बाधा पहुंचेगी, तो ऐसे आदमी को तो वो छोड़ेगा नहीं। अब ये हत्या किसी भी संदर्भ में कर रहा हो, मजहब के संदर्भ में कर रहा हो, व्यवहार के संबंध में कर रहा हो, या दुश्मनी के संबंध में कर रहा हो, उसने किसी भी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं दिया है। कोई अगर मार रहा है तो उसके अपने अधिकारों के विरुद्ध जाकर मार रहा है, अपनी इच्छाओं को, अपनी उद्वेगता को पूरा करने के लिए कर रहा है। वो उसके लिए केवल दंड का भागीदार बनेगा, और सबसे बड़े दंड का, क्योंकि हत्या करने के बाद वो उस व्यक्ति का उद्देश्य करने का कर्म पूरी तौर से बंद कर देता है, पूरी तौर से बाधा कर देता है। फिर इसी तरीके से और जो ऐसे कर्म है जिनका क्या कहते हैं वो क्या करता है, वो दूसरा होता है कि उसके कर्म में बाधा डालना, किसी कर्मठ व्यक्ति के कर्मों में बाधा डालना, वो भी उसी तरह का दंड होता है, उसी तरह का मतलब विरोध कर्म होता है जो उसे दंड का भागीदार बनाएगा। तीसरा, जो किसी के ज्ञान को है ना, ज्ञान में बाधा पहुंचाकर उसको कर्तव्य परायण कर्मों से विचलित करने की कोशिश करेगा, ये तीसरे प्रकार का वो होगा। चौथा, वो
जो अपने आतंक से लोगों की ज्ञान बढ़ाने की पद्धति को हानि पहुंचाएगा, ज्ञान बढ़ाने की पद्धति को विचलित करेगा, वो चौथा आदमी होगा जो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा, दंड का पात्र होगा। फिर इसी तरीके से हम किसी भी वे में झूठ बोलकर, गलत बयानी देकर, अगर कोई मानवता के नियमों का, जिसे हम सनातन नियम कहते हैं, उनका जो भी हनन करेगा और उसके हनन के द्वारा जब भी उसके रचनाकार के उद्देश्य का कहीं भी बाधक बनेगा या उल्लंघन करेगा, तो उसको दंड में नरक की सबसे घोर सजाएं दी जाएंगी और उसको वहाँ ये एहसास कराया जाएगा कि तुमने वहाँ पर इस धरती पर जिस तरीके से पाप कर्म किया, मतलब पात्रता पश्चाताप की कर्म किए, यानी सिन कर्म किया, सैटेनिक इंक्लूजन ऑफ नेचर, सैटेनिक इंक्लाइंड ऑफ नेचर, तो उसके लिए जैसा तुमने वहां पाप किया और उसमें दूसरे को जो दर्द दिया, उससे ज्यादा घोर दर्द यहाँ नरक में दिया जाएगा। यहाँ तो आदमी हत्या करता मर जाता है, लेकिन वहां तो आदमी को जिंदा रह के भोगना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, वो इसलिए होगा क्योंकि वहां पर आदमी की आत्मा को शरीर के हवाले करके दिया जाएगा। मतलब शरीर आत्मा की मालिक होगी और आत्मा शरीर का दास होगा। तो जब शरीर छोड़ेगा ही नहीं उसको, तो उसे जिंदा रह के भोगना पड़ेगा। इसीलिए भागवत वगैरह में नरक के चित्र दिखाएं कि आदमी को तला भी जा रहा है, लेकिन हाथ उठा के चीख चिल्ला रहा है, मैं मरा मरा मरा, लेकिन मरता नहीं। उसको चाहे जो उसके सर के बदन के टुकड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ उठा के चीख रहा, चिल्ला रहा है। ठीक इसी तरीके से जिनको वो इनाम देगा उन पे उल्टा पुनर्जन्म देगा, वहां पर शरीर को आत्मा के हवाले करके देगा। आत्मा जो कि वहां पर अपनी इंद्रियों को सहित इंद्रियों के ऊपर शासन करेगा। इसीलिए वहां के उस व्यक्ति को जो स्वर्ग का पात्र बने, उसको इंद्रजीत कहा जाता है, कि इंद्रियों के साथ शरीर को जीता हो। अब वो शरीर का सत्य, हमारे जीव योनि का सबसे बड़ा सत्य यही है, वो है दर्द, जो पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलता, केवल जीवों को मिलता है। इसीलिए सारे जीव इसी दर्द से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा कीड़ा भी उसको छू लो तो वो सिकुड़ जाता है दर्द के डर से। सारे जीव शेर को देखें या किसी भी हिंसात्मक जानवर को देखते हैं तो वो भी दर्द के डर से भागते हैं। मनुष्य स्वयं अपने जीवन में उन सारे कामों से बचने की कोशिश करता है जिसमें दर्द होता है। आज भी आदमी जीवन भर सब उन कामों को करता है जिससे उसे सुख बढ़े और दंड का दर्द न मिलने पाए। इसीलिए दर्द से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष कहा गया है। लेकिन दुखों से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने को नहीं कहते, इसको कहते हैं केवल दर्द से मुक्ति पाने को। क्योंकि दुख तब भी मिलेगा, स्वर्ग में रहते हुए भी मिलेगा, और उसी दुख के अनुसार 4 पद बनाए गए हैं। चौथा शूद्र, तृतीय वैश्य, द्वितीय क्षत्रिय और पहला ब्राह्मण। क्योंकि वहां पर दुख मनुष्य के ज्ञान की प्रतिक्रिया होती है, जो उसकी आत्मा को होती है। इसमें वो नहीं दे रहा, ब्रह्म नहीं देता, अपने आप मनुष्य गेन करता है, तो अपने ज्ञान की पराकाष्ठा के अनुसार ही पाएगा। इसीलिए जो शूद्र पद का जो व्यक्ति होगा, वो उसके दर्द तो नहीं होगा, लेकिन दुख का अनुभव सबसे ज्यादा होगा। उससे जो काम नहीं हो पाएंगे उसका दुख बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मैं आप सबसे, हर मत के हर व्यक्ति से ये निवेदन करता हूँ, ये साथ में आगाह भी करता हूँ कि अपने मत के, मजहब के
नियमों के चक्कर में ऐसा न फंस जाए कि उनसे वो कर्म भी होता रहे जो कि उसके उद्देश्य में बाधा पहुंचा रहा हो, और वो खुद भी दंड के पात्र बन जाए। अगर वो दंड के पात्र हुए तो ये माना जाएगा कि उनके संपादक जिन्होंने मजहब दिया, वो उन्होंने उनको वही सलाह दी और उसके अनुरूप वो भी कर्मचारी मतलब मनुष्य व्यक्ति के रूप में उनको भी दंड का पात्र बना सकता है। वो चाहेंगे तो अपने आप को बचा भी ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति नहीं बच पाएगा। व्यक्तियों को तब भी सोचना ही पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकें। वहां ये बहाना नहीं चलेगा मेरे संपादक ने, मेरे मजहब देने वाले व्यक्तित्व ने हमें ये सलाह दी, वहां कह भी नहीं पाएगा। इसलिए मैं सबको पुनः 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 आगाह करता हूं कि अपने मत पर न जाएं, बल्कि मत में उन नियमों को देखें जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने मनुष्य के लिए बनाए। क्योंकि हर समय हर महज व्यक्ति अपने आप को मनुष्य कहता है। व्यक्ति तो उसके उस व्यक्तित्व के उसके मनुष्य को ही कहेंगे, लेकिन मजहब का आदमी ये धार्मिक नहीं होता, वो तो एक पर्टिकुलर मजहब का व्यक्ति हो गया। क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने मनुष्य को पैदा कर रहा है, इसीलिए उसके अंग प्रत्यंग सब एक से हैं। इसीलिए मनुष्य को जो उसने कर्म करने के लिए, कर्तव्यपूर्ण कर्म करने के लिए सनातन नियम दिए हैं, मतलब वो नियम जो मनुष्य के अस्तित्व से तब तक सतत चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। इसीलिए सनातन का अर्थ होता है वो नियम, कानून, व्यवस्था जो मनुष्य के अस्तित्व के समय से जब तक मनुष्य रहेगा तब तक चलते रहेंगे, सतत चलते रहेंगे, उनको सनातन कहते हैं। 3 शब्द होते हैं, नूतन, पुरातन और सनातन। नूतन माने नया विचार, पुरातन माने पुराना विचार, सनातन माने सतत चला आने विचार, तब से जब से उसको वो अस्तित्व में आया। इसलिए सनातन शाश्वत को नहीं कहते, शाश्वत तो अजन्मा कहलाता है। ये इनको अस्तित्व में दिया गया है, इसलिए शाश्वत नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को हर व्यक्ति चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, वो बंधन में है, सनातन धर्म के बंधन में है, सनातन नियमों के बंधन में है। और उसने अपने आप को अगर इस बंधन से अलग समझा तो निश्चय रूप से वो नरक का भागीदार बन सकता है। तो आज अपने आप को जीवन में ये देख लेना हम कैसे बचें, वरना उस समय आदमी पछताएगा जिस समय नरक के द्वार पे खड़ा होगा। उस समय ये हालत होगी, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अगले एपिसोड में मैं नई बात बताऊंगा।